बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर है, उसको आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड ऑलरेडी कई सारे वीडियो हमने चैनल पर डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर के नाम से प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चीज़ और बता दूं कि हम सीधे डायरेक्ट राइट आंसर की बात करेंगे जिससे कि कम समय में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को देख सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा से विकसित होती है। तो शारीरिक शिक्षा से क्या विकसित होता है? आप सभी को पता है, शारीरिक शिक्षा से राष्ट्रीय भावना विकसित होती है। तो हम ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध है। तो जो भी क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसका संबंध तत्कालीन समस्या से होता है, वर्तमान में जो समस्या है उससे समस्या से होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्काल कक्षा की समस्याओं से। क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है यदि इसमें हो। तो कोई भी परीक्षण तब विश्वसनीय माना जाता है जब उसमें संगति का गुण हो, कंसिस्टेंसी का गुण हो। क्वेश्चन नंबर 6, स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम है। स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का जो प्रमुख माध्यम है वो है इंट्राम्यूरल। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा मनोरंजन गतियों का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है। तो ये जो कथन था, रमनी ने कहा था कि मनोरंजन गतियों का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन, एक पेशी का कार्यात्मक क्षमता निर्भर करती है। तो एक पेशी का कार्यात्मक क्षमता फाइबर की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, मानव व्यक्तित्व के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो होता है संस्कृति, उसकी संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 11, खेल उपकरण के चयन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब देखें, जब भी हम कोई खेल के सामान ले जाते हैं तो हम उसकी गुणवत्ता चेक करते हैं कि वो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाइपोथैलेमस किसके नियंत्रण से संबंधित है। जो हाइपोथैलेमस है वो ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, खासकर जो अंतःस्रावी ग्रंथियों हैं उनका नियंत्रण करता है। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे मनुष्य की सामाजिक विरासत माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मनुष्य की सामाजिक विरासत माना गया है। तो उसकी सशर्त सजगता को सामाजिक विरासत माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16, शारीरिक शिक्षा का प्रशासन और संगठन किसके सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जो शारीरिक शिक्षा का प्रशासन और संगठन है वो शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मनोरंजन के संगठन में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो होता है सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 18, एक धड़कन में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा कहलाती है। एक धड़कन में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा कहलाती है स्टोक का वॉल्यूम या आयतन। अगला क्वेश्चन, आजकल एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक अनिवार्य रूप से है। तो जो शारीरिक शिक्षा का शिक्षक है वो उसे एक प्रशिक्षक, एक आंदोलक शिक्षक, एक ड्रिल मास्टर, ये सभी होना चाहिए। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शरीर की मजबूती
को इसके प्रमुख उद्देश्यों के रूप में दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शरीर की मजबूती को इसके प्रमुख उद्देश्यों के रूप में दर्शाता है? जो फिजिकल ट्रेनिंग है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 22, योग सूत्र किसके द्वारा संकलित किया गया? योग सूत्र पतंजलि के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, बच्चों के मोटर विकास के लिए एक उपयुक्त कारक है। तो बच्चों के मोटर विकास के लिए एक उपयुक्त कारक होता है आनुवंशिक कारक, पर्यावरणीय कारक और खाद्य एवं पोषण। तो आप उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, नियोजन का उद्देश्य है। नियोजन का उद्देश्य होता है खेल प्रदर्शन में सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, संतुलित आहार में शामिल है। तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, उसे हम संतुलित आहार कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, योग शब्द किससे लिया गया है? तो योग जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो जो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार फिर से आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, शारीरिक शिक्षा का प्रशासन और संगठन किन सिद्धांतों पर? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑलरेडी आप इसका आंसर दे चुके हैं। शिक्षण के सिद्धांतों पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, शारीरिक गतिविधि मूल रूप से है। शारीरिक गतिविधि मूल रूप से जैविक आवश्यकता है। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मांसपेशियों को खींचने के रूप में जाना जाता है। मांसपेशियों को खींचने के रूप में तनाव के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से स्वास्थ्य और कल्याण जीवन शैली निर्धारक तत्व पर एक व्यक्ति का अधिकतम नियंत्रण होता है? निम्नलिखित में से कौन से स्वास्थ्य और कल्याण जीवन शैली निर्धारक तत्व पर एक व्यक्ति का अधिकतम नियंत्रण होता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है व्यक्तिगत बातचीत। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, शारीरिक फिटनेस में कितने घटक होते हैं? तो जो शारीरिक फिटनेस है उसमें 5 घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक जीवन शैली का पहलू नहीं है? तो जो अवसाद है, या जिसे हम विषाद या डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, वो सकारात्मक जीवन शैली का पहलू नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 35, समन्वय का दूसरा नाम क्या है? तो समन्वय का दूसरा नाम होता है तुल्यकालन। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, कोमलता को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? तो कोमलता को हम दूसरे शब्दों में लचीलापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन कौशल से संबंधित शारीरिक फिटनेस का एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कौशल से संबंधित शारीरिक फिटनेस का एक घटक नहीं है? तो जो मांसपेशियों की ताकत है वो इसका एक घटक नहीं है। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर में वसा, हड्डी, पानी और मांसपेशियों के प्रतिशत को कहा जाता है। मानव शरीर में वसा, हड्डी, पानी और मांसपेशियों के प्रतिशत को शरीर की संरचना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, लंबे समय तक प्रतिरोध पर काबू पाने की क्षमता कहलाती है। लंबे समय तक प्रतिरोध पर काबू पाने की क्षमता धैर्य कहलाती है। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, अधिक गतियों को निष्पादित करने के लिए शरीर की क्षमता को कहा जाता है। अधिक गतियों को निष्पादित करने के लिए शरीर की क्षमता को लचीलापन कहा जाता है। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य किसे रोकना है? स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य बीमारी को रोकना है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन गतिमान कौशल का हिस्सा है?
निम्नलिखित में से कौन गतिमान कौशल का हिस्सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका दौड़ना। और आज के वीडियो की हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो शारीरिक शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य है। तो शारीरिक शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक श्रम और शरीर को स्वस्थ व सबल बनाने से है। तो आप उपयुक्त सभी को यहाँ पर टिक करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से बचे हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे। नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।